दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों डसोल्ट एविएशन ने फ्रांसीसी वायुसेना को पहला राफेल F4 दिया। जी हां दोस्तों, 4 साल बाद पहला राफेल F4 एयर और स्पेस फोर्स को दिया है। यह मिलिट्री एयर एक्सपर्टीज सेंटर CEM था जिसने खुलासा किया है कि उसे पहला F4 स्टैंडर्ड विमान माउंट ए मार्सन लैंड्स में अपने एयरबेस 118 पर प्राप्त हुआ था। एयर और कॉस्मोस की रिपोर्ट। यह उस समय के आर्मर्ड फोर्स के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली थे जिन्होंने 2019 में 2 बिलियन यूरो के मूल्य के लिए इसके विकास की घोषणा की थी। यह F4 स्टैंडर्ड एक तकनीकी छलांग है, एक इंडस्ट्रियल छलांग है और एक स्ट्रेटेजिक छलांग है। 2019 में मंत्री ने घोषणा की कि नई पीढ़ी के F4 F1 मानकों को सफल करके ने के लिए आती हैं, जिसका फ्रेंच नौसेना के भीतर कमीशन 2004 में F2, F3 और F3R में वापस आता है। जैसा कि कैपिटल ने वर्णन किया है, राफेल F4 ईंधन और ऑर्डिनेंस में अपने वजन के 1.5 गुना वजन के साथ उड़ान भर सकता है। यह 30 मिलीमीटर की तोप, कवच भेदी गोले के लिए या नई मिसाइलों की एक सीरीज भी ले जा सकता है। यह हेलमेट साइट को शामिल करते हुए एक नया ऑर्डिनेंस 1000 किलोग्राम ASM मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट भी ले जा सकता है। जैमिंग के लिए असंवेदनशील, अत्यंत सटीक और उच्च ऊंचाई पर 60 किलोमीटर की सीमा के साथ यह पारंपरिक क्रूज मिसाइल, परमाणु निवारक मिसाइल, एसोसेट एंटी शिप उल्का को भी ले जा सकता है, जिसे एक अन्य हवाई लक्ष्य हवा से हवा और निर्देशित बमों तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ान में दागा जाता है। दोस्तों, एक इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर तरह के टारगेट को हिट करने के लिए जैसे दूसरे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। हमारे साथियों के मुताबिक CEM को भेजा गया यह विमान राफेल F3R है और स्ट्रेस में ऑर्डिनेंस महानिदेशालय का उड़ान परीक्षण केंद्र सॉफ्टवेयर परिवर्तन को F4.1 स्टैंडर्ड तक ले जाएगा। उपकरण का परीक्षण अभियानों के दौरान किया जाएगा, विशेष रूप से 30वें लड़ाकू स्क्वाड्रन के पायलटों द्वारा फ्रांसीसी आर्मर्ड फोर्स द्वारा अनुमोदन की अनुमति देते हुए। इसके बाद पहले परिचालन क्षमता POC और परिचालन कमीशन MSO के अंतिम चरण का अनुमोदन प्राप्त करना बाकी है। ऑपरेशन के थिएटरों में विमान को एकीकृत करने के लिए वायुसेना में तेजी से प्रवेश की उम्मीद करती है। दूसरा राफेल भी अगले हफ्ते तक आ जाएगा। दोस्तों, राफेल F4 वेरिएंट के बाद राफेल 4.1 वेरिएंट भी आएगा, जो दोस्तों राफेल का मुझे लगता है कि आखिरी वेरिएंट होगा। उसके बाद तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का उपयोग होने लगेगा। दोस्तों, भारत को भी 114 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है और आपको सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना राफेल में ही इंटरेस्टेड है और राफेल ही लेंगे। और अभी भारतीय नौसेना ने मुझे लगता है कि राफेल M का ऑर्डर ही दिया है। आपने अगले वीडियो में देखा था। दोस्तों, फ्रांस के साथ राफेल डील पर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। फ्रांस सरकार ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत को जिस कीमत पर विमान दिए हैं उसकी आधी कीमत पर उसने अपनी एयरफोर्स के लिए सोमवार को 28 राफेल का जेट दिया है। फ्रांस सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह 2 मिलियन यूरो से 28 नए फाइटर जेट नहीं खरीद रही है, बल्कि यह मौजूदा विमानों को अपग्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, भारत के विपक्ष ने यह कहा है कि भारत ने जो डील की है राफेल फाइटर जेट के लिए F3R वर्जन, उसके आधी कीमत पे फ्रांस की एयरफोर्स को दिए हैं, जबकि ये झूठ है। और फ्रांस की एयरफोर्स और उनके नेताओं ने इस बात को खंडन किया। उन्होंने कहा हमने तो अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया था। दरअसल कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फ्रांस सरकार ने सोमवार को 2 बिलियन यूरो में अपनी वायुसेना के लिए 28 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया है। फ्रांस सरकार ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि 28 फाइटर जेट की खरीद के लिए 2 बिलियन यूरो के जिस आंकड़े का हवाला दिया जा रहा है वह वास्तव में राफेल के नए F4 वेरिएंट में विकास के लिए है। फ्रांस की तरफ से किसी नए एयरक्राफ्ट अधिग्रहण के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जिगलर ने मंगलवार को नेशनल हेरल्ड की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि फ्रांस अपने लिए 2 बिलियन यूरो में 28 राफेल खरीद रहा है और भारत को 36 राफेल के लिए 7.8 बिलियन यूरो में बेचा रहा था। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फ्रांसीसी राजदूत ने ट्वीट किया, फ्रांस ने कल किसी भी नए एयरक्राफ्ट एक्विजिशन ऑर्डर का ऐलान नहीं किया। जिस धनराशि का जिक्र किया रहा वह सिर्फ राफेल के F4 स्टैंडर्ड के लिए है। फ्रेंच एयरफोर्स को बाकी 28 एयरक्राफ्टों की डिलीवरी पिछले अधिग्रहण करार का हिस्सा है। दोस्तों, ये डील बिल्कुल सही है और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। दोस्तों, राफेल डील सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला था हमला। बता दें कि सितंबर 2016 में NDA सरकार के साथ हुई डील के अनुसार फ्रांस भारत को कुल 36 जेट बेचेगा। 2019 और 22 के समय यह 36 विमानों की सप्लाई होगी। और दोस्तों, यह सभी राफेल जेट F3R वेरिएंट हैं। राफेल का F1 वेरिएंट सबसे पहले तैयार किया गया था, जिसके बाद F2 में अपग्रेड किया गया था। इसके बाद जमीन से जमीन और जमीन से
आसमान की तरफ मारक क्षमता की विस्तार के कारण F3 और F3R वेरिएंट लॉन्च किए गए। F4 स्टैंडर्ड की योजना 2024 में पूरी तरह से आकार लेने के लिए, लेकिन 2022 में यह आंशिक रूप से उपलब्ध रहेगा। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से संसद तक हंगामा कर रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि डील में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ज़्यादा कीमत देकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 7.8 बिलियन यूरो 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील हुई थी, जिस पर देश में रणनीतिक घमासान मचा हुआ था। दोस्तों, जो पहले कांग्रेस के समय जो F4 वेरिएंट नहीं था, ना F3R वेरिएंट के लिए बात की गई थी, उस समय राफेल का जो वेरिएंट खरीदा गया था वो F1 वेरिएंट था, उसकी कीमत कम थी दोस्तों। तो इसके लिए कांग्रेस को लगता है कि जो भारतीय सरकार है वो ज़्यादा पैसा दे रही है राफेल के लिए, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इनके वर्जन में फ़र्क है। अब ये F3R वर्जन है, F3 वर्जन अलग था। F3R वर्जन में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को पूरी तरह से चेंज किया है, इसकी गन को भी चेंज किया गया था। और दोस्तों, इसमें सबसे फ्लाई बाय वायर, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं डाली गई थी। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट में आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।